आज हम महू में आए हैं और यह जो महू है जहां डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का 14 अप्रैल 1891 में जो जन्म हुआ था, यही जो स्थली है जहां डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। ये जो महू की धरती है, ये महू की धरती आज 14 अप्रैल जो है, इस 14 अप्रैल के लिए पूरे भारत देश से इस महू जिले में बाबा साहब को नमन करने के लिए उनके अनुयायी यहाँ पधारे हैं और उनको नमन कर रहे हैं, अभिवादन करने के लिए ये इस महू के धरती पर पहुँचे हैं। आइए हम जो लोग यहाँ आए हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ क्यों आते हैं, क्या यहाँ आने से उनको क्या प्रेरणा मिलती है, वो हम जानेंगे। आप सभी को एक संदेश देना चाहूँगा कि अभी मैं कुछ समय पहले ही पढ़ रहा था, अभी जैसे ही जयंती का था तो थोड़ा सा पढ़ने में आता है, मैं पढ़ रहा था इनकी लेखनी के बारे में कि राइटिंग्स में क्या क्या है। तो मैंने देखा कि इन्होंने लगभग 32 किताबें अपनी पूरी की और 40-45 के लगभग अधूरी है उनकी। और ये सब चीज़ें पढ़ के और ये मतलब था कि बहुत सारी चीज़ें हमको पढ़ना चाहिए और बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और उनका जो वाक्य है कि भाई मुझे मेरे चरणों में पढ़ने के बजाय आप मुझे मेरी किताबों में पढ़ो, जहाँ पे मैं आपको मेरा सच्चा आईना है, जो मेरे आत्मा है वो आप वहाँ देख सकते हो। तो आप मेरे चरणों में पढ़ने के बजाय, मेरी मूर्तियों के पीछे पढ़ने के बजाय आप मेरी किताबों को पढ़ो और मेरे साहित्य को पढ़ो, मेरी लेखनी के पढ़ो। मैंने जो संघर्ष किया है, मेरे इस समाज से उठ के जो संघर्ष के माध्यम से जहाँ मैं पहुँचा हूँ, उस चीज़ को पढ़ो। तो आपको ये सब चीज़ युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए और अधिक से अधिक बाबा साहब को पढ़ना चाहिए। और उन्होंने जो तय करके गए कि भाई मेरा समाज में यहाँ तक लाया, बस यहाँ से पीछे मत जाने देना। तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा सभी युवाओं से अनुरोध करता हूँ कि वो लोग ये करें। और मैं बीट्स परिवार, हम भी एक बीट्स परिवार के माध्यम से समाज की सेवा कर रहे हैं। जैसे मैं भील जनजाति से आता हूँ, तो वहाँ पे हमारा लक्ष्य है कि अच्छे से जो आधुनिक जो चुनौतियाँ आ रही है समाज को, जैसे चाहे एसटी समाज हो, एससी समाज हो, ओबीसी हो, जो आधुनिक चुनौतियाँ आ रही है, जैसे नया एआई आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, तो उनको भी हमको जानना चाहिए और उनको हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उतारना चाहिए और सीखना है उनको भी। आवाज़ इंडिया से मैं ये चीज़ मदद चाहूँगा कि आजकल जो एआई का प्रचलन आ रहा है उसको भी थोड़ा सा रिसर्च करके और हमारे समाज के उसको जागरूक करें और उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आवाज़ इंडिया का। आज हम बाबा साहब की 132वीं जन्म जयंती मनाने के लिए हमारे ही लोकसभा क्षेत्र में जो बाबा साहब की जन्मभूमि है वहां पर मनाने आए हैं। और आज हमारे लिए गर्व की बात है कि यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान आए थे, उन्होंने मेरे ही हाथों जैस का पीला गमछा धारण किया था। और मेरी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान से यह रिक्वेस्ट भी है कि आपने पीला गमछा तो धारण कर लिया हमारे हाथों, पर आप जो पीली क्रांति है, देश की आन बान शान आदिवासी समाज की, उनके विचारों पर भी आप चलिए। केवल 14 अप्रैल के दिन केवल जय भीम बोलने से काम नहीं चलेगा। जैसे जयस हो चाहे भीम आर्मी हो, ये दोनों ही संगठन वर्तमान में दलित, पिछड़े और आदिवासियों, वो चाहे अल्पसंख्यक हो, सभी की भूमिका और उनके हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ से एक ही प्रेरणा लेके जाएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो सत्ता को छोड़ के मनुवादी विचारधारा कभी नहीं अपनाएंगे, हमेशा चलेंगे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों पर ही चलेंगे। आजाद भारत के पहले लोकसभा इलेक्शन में इसी कांग्रेस ने एक कोजल कर 34 फेल आदमी को 25,000 रुपए देके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सामने लोकसभा का चुनाव लड़वाया था और बाबा साहब को चुनाव हरवाया था। इसलिए हमारे लोगों को सत्ता में आना जरूरी है, इसलिए बाबा साहब के विचारों पर चलने की आवश्यकता है। और जय भीम, जय जोहार, जय भीम। जिन्होंने संविधान का निर्माण किया और आज जिनके संविधान निर्माण से पूरा राष्ट्र चल रहा है, तो उसको मिलने और देखने तो हमको आना ही है। और हमें आकर यहाँ अनुभूति अपने आप की हो जाती है। बाबा साहब हमारे हैं, रहेंगे और सदा रहेंगे, उसकी याद में हमको आना जरूरी पड़ता है। तो हम इसलिए आए यहाँ और हमारा मन ऐसा प्रफुल्लित हो जाता है कि हम आपको बता नहीं सकते।
इंदौर से हर साल आते हैं हम लोग, हर बार आते हैं। जिन्होंने आज अपन को इस स्तर पे बिठा के रखा है तो उनके दर्शन के लिए नहीं आएंगे तो फिर यहाँ पे आए किस लिए हम? बाबा की राहों पे चलने की। बाबा साहब की जयंती के यहाँ आए हैं, जन्मभूमि पे आए हैं, तो क्या प्रेरणा लेके जाएंगे आप? यहाँ से यही है कि जो उन्होंने हमारे लिए किया है, सभी भारतवासियों के लिए किया है, हम उनके जो संविधान लिखा है उनसे सीख कर हम भी कुछ आगे उनके मार्गदर्शन में चल सके और हम भी कुछ ऐसा ही करें आगे चल के। जी हम चाहे बहुत अच्छा इस देश को जिन्होंने घटना दी उस घटना का अमल बजाने वो, और जो गरीबों के लिए जो घटना में जो सुविधा है वो गरीबों को मिल के गरीब ऊंचा स्थान पे आए, यही अपेक्षा है, यही सुख और समृद्धि जो बाबा साहब ने समाज की जो समाज में दूर के में विसंगति है वो विसंगति दूर हो और समाज एक इकट्ठा होकर इस देश की प्रगति करो, यही मेरी है। मैं जालना से आया हूँ, अंकुश देशमुख मेरा नाम है। हमारे बाबा साहब ने भारत का उद्धार किया, दलितों का उद्धार किया। हम इस भूमि में आकर बहुत बहुत पावन हो गए, हम पुण्यवान हैं जो आज यहाँ पर उनके जन्मदिन का अवसर पर महू गांव में आए। इसका हमारे को गर्व है, अभिमान है। हम मराठवाड़ा से है, जालना से है। जालना महाराष्ट्र। यहाँ से क्या लेके जाएंगे आप? बाबा साहब का संदेश जो आज के जमाने में बहुत संविधान जैसी गोल्डन महीन अपने को देखे गए, उनका बहुत बहुत माने उतना उपकार कम है। आज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्या कहेंगे आप? हम बहुत खुश है, बाबा साहब ने हमारे लिए कुछ सब कुछ किए वाला है। वो भारत घटनाकार रहे वाले है, संविधान रहे वाले, हम जालने से आए वाले, खूब खूब अभिनंदन। क्या महसूस करते हैं? मैं सबसे पहले इस पावन भूमि अंबेडकर जन्मस्थली महू गांव को सादर प्रणाम चरणों वंदन करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिले से आया हूं। बाबा जी से प्रेरणा मिलती है, जो हमारे देश में संविधान लागू है इन्हीं की देन है। इसी संविधान की बदौलत देश का चाहे छोटा वर्ग हो चाहे बड़ा वर्ग हो, सारे लोग सुख और चैन से जी रहे हैं। तो इस संविधान के अनुसार को मानते हुए हम सभी देशवासियों से निवेदन करते हैं कि जो देश में तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, जाति की राजनीति हो, हिंदू मुसलमान की राजनीति हो, उस पर ध्यान न देते हुए, तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म करते हुए, आपस में भाईचारे को जोड़ते हुए संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखें और हम इस संविधान को आगे बढ़ाएं, जिससे हम सभी माताओं का, बहनों का, देश के हर एक नागरिक का कल्याण हो सके। और इस जो 14 अप्रैल बाबा जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, इसे एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाए। और जिस तरह से अन्य नेताओं के जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय रूप में 2 अक्टूबर हो गया और बाल दिवस मनाते हैं, उस तरह से एक राष्ट्रीय लेवल पर माननीय अंबेडकर जी के जन्म को मनाया जाए। एक गैस्टेड छुट्टी, एक गैस्टेड दिवस के रूप में इस देश में लागू हो, ये हम मांग करते हैं। मैं बाबा साहब से बहुत कुछ सीखने को मिला है। बाबा साहब के 3 मंत्र हम अपने जीवन में अक्सर याद रखते हैं। बाबा साहब बोले शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इस 3 वर्ड से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं बिहार के रहने वाला हूँ, मुजफ्फरपुर जिला का। नहीं, मेरा दोस्त यहाँ पे रहता है, ये ऐसा बताया कि यहाँ पे मऊ में बाबा साहब की जयंती बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आज इस जयंती के उपलक्ष्य पर आप आए हैं, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत कुछ नया यहाँ पे देखने को मिला है हमको, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। आपके बिहार में ऐसी जयंती नहीं मनाई जाती है, लेकिन बाबा साहब की यह जन्मभूमि है, यहाँ पे कुछ अलग ही है। मेरा कहना था, मेरा एक साथी कल के दिन शहीद हो गया है। कुछ मनुवादियों विचारधारा जो लोग सोच रखते हैं उनको द्वारा हत्या कर दिया गया है। जैसे कि कुछ मनुवादी विचारधाराओं के लोग द्वारा हत्या किया गया है। जैसे कि हम लोग अम्बेडकर जयंती की वहाँ पे बहुत बड़ी तैयारी चल रही थी मनाने के लिए। इस अम्बेडकर जयंती को भंग करने के लिए ऐसा किया गया था। तो लोगों में अभी भी वो जातिवादी मानसिकता नजर आती है। हाँ, ऐसा क्यों है? इसलिए कि उन लोग का वर्चस्व खत्म हो रहा है, हम लोग जागरूक हो रहे हैं।
मैं एमपी मध्य प्रदेश से सागर जिले से हूँ। मैं अपने देश के बारे में और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ बोलना चाह रहा हूँ कि जो हमारे देश का संविधान जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया और उन्होंने इसको बनाया तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि किसी जाति या किसी धर्म के लिए बनाए, बल्कि उन्होंने संपूर्ण जातियों के लिए, जो हमारे देश में इतनी सारी जातियां होने के बाद भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हर किसी के लिए बराबर का समानता का अधिकार दिया, समता समानता बंधुता का अधिकार दिया। लेकिन उसके बाद भी इतना अच्छा संविधान होने के बाद भी हमारे देश के असामाजिक तत्व और जो अगड़ी जाति के लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि हमें हिंदू राज चाहिए। क्या हिंदू राज बनवा के आप क्या साबित करना चाहते हो? क्या हमें उसी जगह पर धकेलना चाहते हो जहाँ पे पीछे गले में मटकी और पीछे झाड़ू और तमाम प्रकार की सब जातियों में बांटना चाहते हो? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ देश के लिए भी और उन लोगों के लिए कि जो इस प्रकार देश जो चाह रहे हैं, कल के दिन तुम वही करोगे कि सारे लोगों को जातियों में बांट के वो गंदे गंदे काम करवाओगे और सब जातियों में उल्टे सीधे काम करवाओगे। तो क्या हम ऐसा देश चाहेंगे? क्या नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे जैसा देश आज है कि सबके लिए समान अधिकार है, ऐसा ही बना रहे। और आने वाला अगर हिंदू राज बनता है तो ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा, क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने खुद बोला कि अगर हिंदू राज बनता है तो देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि फिर देश जातियों में बढ़ जाएगा, ऊंच नीच में बढ़ जाएगा। लेकिन आज हम देखते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे कोई भी जाति का हमारे देश में रहता है, सबके लिए बराबर और सभी लोग खुशी और आनंद के साथ में रहते हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं होता, सबके लिए बराबर का अधिकार है। लेकिन अगर हिंदू राज बनता है तो ऐसा नहीं होगा। मैं बेसिकली बुरहानपुर से हूँ और मैं 5 साल से इंदौर में हूँ और स्टडी करता हूँ। तो जहाँ तक मैंने स्टडी करा है अम्बेडकर जी के थॉट्स को, तो कहीं ना कहीं उनके थॉट्स से मुझे जो मतलब इंस्पायर करते हैं, तो उनका कोटेशन है कि मैं किसी भी देश की प्रगति का जो मूल्यांकन करता हूँ, वहाँ पे जो महिलाएं हैं उनकी जो प्रगति हुई है वहाँ से करता हूँ। वो साथ ही जो आर्टिकल नंबर 15 है वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है पढ़ने के लिए कि किस मूल वंश जाति जन्म स्थान वो किसी प्रकार को निगलेक्ट करके हमें समानता के आधार पर मतलब आगे बढ़ना चाहिए। देन उसके बाद में उनके एक थॉट्स है कि जो जाति व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं एक राष्ट्र की जो एकता और अखंडता रहती है वो को कहीं ना कहीं डिमोलिश करती है। तो यही है जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है और मैं उनका मतलब फॉलो करता हूँ उनके बहुत सारे कोटेशन को। थैंक यू। इस भीम जन्मभूमि पर आकर आपको क्या परिणाम? अच्छा, ये परिणाम तो ऐसा लगता है डॉक्टर बाबा आम्बेडकर ने 19 से 50 साल में धर्मांतर किया और उसके पहले उनके पिता जो सूबेदार थे यहाँ पे जो रहने के वास्ते आए थे, उस वक्त इनका जन्म हुआ। इस वजह से ये जन्म स्थान बहुत बढ़िया लगता है। और बाबा साहब के 2-3 स्थान बोले तो एक जन्म स्थान, दूसरी दीक्षा भूमि नागपुर की और तीसरी चैत्य भूमि। ऐसे बाबा साहब के 3 स्थान लोगों को अच्छे लगते हैं, वो हमको भी अच्छे लगते हैं, सभी को अच्छे लगते हैं। बस 14 तारीख का त्यौहार रहता है ना, बस इसी दिन बस सब जने अपने आप को मतलब एक हो जाते हैं और आड़े दिन कोई काम नहीं आता। सबसे बड़ी बात तो ये सिर्फ 14 अप्रैल के दिन ही इतनी पब्लिक अपने यहाँ पर आती है कि बाबा साहब का दरबार है, दर्शन करने आती है। ऐसे जैसे एकता लेके चल रहा है ना, तो वैसे पूरे मोहल्ले में, पूरे कॉलोनी में, पूरे ऑल इंडिया में तो ऐसी एकता। मैं तो दर्शन करने ही आता हूँ ना। प्रेरणा रहते ना, आशीर्वाद लेता हूँ बस, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जो उन्होंने जो कानून संविधान जो बनाया है, बस वही बातें अच्छी लगती है और बहुत लोगों का भी भला हुआ है। जो गरीब जाति के हैं पूरे, वही आगे बढ़े। आज कोई बढ़ भी गया है, कोई नीचे भी है, बाकी गरीब गरीब ही है, अमीर अमीर ही। हम देख रहे हैं कि काफी संख्या में यहाँ
युवा वर्ग हमें नजर आया है। आप ये देख सकते हैं कि ये युवा वर्ग यहाँ बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आया है, उनके विचारों को आत्मसात करने के लिए आया है। हम उन्हीं से जानते हैं कि वो बाबा साहब के विचारों से क्या प्रेरणा लेते हैं और वो अपने समाज में क्या उनकी प्रेरणा लेकर वो समाज में उनके विचार कैसे अमल में लाते हैं। मैं सभी बहुजन समाज साथियों से यह बोलना चाहूँगा कि हर घर में अपना एक बच्चे को एक शिक्षा दो, संगठन करो, उसको संघर्ष करने का एक वादा दो कि सभी अपने अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देंगे तो आगे जाके वो बाबा साहब का नाम रोशन करेगा, बहुजन समाज का नाम रोशन करेगा। आगे जाके वो एक संघर्ष करके एक अच्छी नीति लेकर बाबा साहब के संकल्पों को आधारित करेगा। जय मूल निवासी जय संविधान। डॉक्टर अम्बेडकर के प्रेरणा से मुझे याद आ रहा है कि जो मेरे महामानव डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कष्ट और सहन करके जो स्वतंत्रता प्रदान की है, उस पर मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। जय भीम बोलो और सुख के दरवाजे खोलो। स्वतंत्रता प्रदान केवल संविधान के माध्यम से ही व्यक्तियों को मिल सकती है, इसलिए स्वास्थ्य और शिक्षा पर जो भी सरकार काम करेगी वही सही संविधान को अमल में लाएगा। जय भीम जय भारत, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। हम ये स्मारक के भीतर में आए हैं और मेरे जो पीछे आप देख रहे हैं ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो अस्थि कलश है, यहाँ अस्थि कलश रखा गया है और लोग यहाँ बाबा साहब के अस्थि कलश को अभिवादन कर रहे हैं। यही जो स्थान है, यहाँ जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का घर हुआ करता था, वो 1891 में बाबा साहब का जन्म इसी घर में हुआ था। अभी तो ये पूरा स्मारक बन चुका है, लेकिन कहा जाता है कि बाबा साहब के जो पिताजी रामजी सूबेदार जी थे, जो मिलिट्री में सूबेदार थे और उनका एक क्वार्टर यहाँ ही था और बाबा साहब का जन्म इसी जगह पर हुआ था। पूज्य पिताजी अपने बाबा साहब जी आके उनके ऐसा लगता है उनके चरणों में आ गए, उनके शरण में आ गए। तो जय भीम। बस बाबा साहब की शरण में आए हैं तो कुछ यानी कि उनसे कुछ प्रेरणा लेते हैं, उनसे सीखते हैं कुछ। उन्होंने जैसे संघर्ष किया, उन्होंने अपने जीवन में कठिनाइयों से आगे बढ़े, उनसे संघर्ष सीख के आगे के लोगों को प्रेरणा दी, उससे यानी कि बहुत कुछ सीखते हैं। बाबा साहब ने केवल कुछ वर्गों का हित नहीं किया है, बाबा साहब ने पूरे विश्व में मानवीयता का प्रचार प्रसार किया है। बाबा साहब ने जो मानव के लिए उद्धार के जो लिए काम किए हैं, ऐसा नहीं है किसी एक वर्ग के लिए किए हैं, वो सर्वस्व विश्व में मानवता का प्रसार किया है। इसलिए बाबा साहब को विश्व रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। बाबा साहब को यहाँ अभी कुछ लोगों ने ये जरूर माना है कि वो कुछ वर्गों के हितैषी हैं, कुछ लोगों के लिए काम किया है, जबकि बाबा साहब को अगर किसी ने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो बाबा साहब ने केवल किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं किया है, पूरे भारत के लिए ऐसा काम किया है। और केवल ये नहीं कि जन्म जन्मांतर तक वो अमर रहेंगे, उन्होंने केवल समानता की बात की है, उन्होंने कभी भेद की बात नहीं की। उन्होंने कभी नहीं कहा है कि हम किसी वर्ग को नीचे दबाएंगे, उन्होंने सभी वर्गों को समानता की बात की है। और कुछ लोग जो विरोध करते हैं वो इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि वो समानता नहीं चाहते, वो असमानता चाहते हैं। और असमानता आज का युवक कभी भी पसंद नहीं करेगा, ना हम करेंगे, ना कोई भी समाज का इंसान करेगा। भारत देश का कोई भी इंसान असमानता को पसंद नहीं करेगा, वो हमेशा चाहेगा कि समानता रहे। इसलिए बाबा साहब ने हमें समानता का अधिकार दिया है और किसी वर्ग को नीचा नहीं कहा है और न निम्न माना है, सभी वर्गों को समानता। क्योंकि हम भी जानते हैं विज्ञान की दृष्टि से अगर मानोगे तो मानव की एक ही जाति है, वंश है उसको होमो और जाति है सेपियंस। अगर इस इतर जाति से कोई इसको नीचा मानता है तो वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। अगर वो इसको नीचा मानता है तो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। इंसान सभी में एक ही है। धर्म को मनुष्य ने जो बनाया है अपने हितों के लिए बनाया है, वो ठीक है। धर्म से कुछ हमें सीख मिलती है, नहीं अलग अलग व्यक्तियों ने जो भी सीख दी है वो उसको हम कहते हैं धम्म। जैसे तथागत बुद्ध ने जो दिया है धम्म का उपदेश दिया है। अगर धर्म को वास्तविकता में माना जाए तो धर्म एक अभौतिक है, भौतिक नहीं है। अभौतिक का मतलब है
धर्म दृढ़ धातु से बना है। दृढ़ का मतलब धारण करना, नैतिक आचरणों को धारण करना धर्म रहा है। धर्म हमेशा अभौतिक रहा है, लोगों ने उसको भौतिकता में डाल के और मनुष्य पे तरह तरह के वो डाल दिए हैं और किसी को नीचा किसी को ऊंचा बना दिया है, जबकि मानव कभी भी नीचा ऊंचा नहीं है। संपूर्ण विश्व का मानव एक ही है और बाबा साहेब ने वही माना है उसको, और उसी के आधार पर बाबा साहेब ने समानता का अधिकार दिया है। केवल बाबा साहेब ने भारत का उद्धार नहीं किया है, बाबा साहेब ने जो मानवीयता का सीख दी है वो पूरे विश्व के लिए है, और बाबा साहेब जैसा विश्व में विद्वान नहीं है। बाबा साहेब ने जो मानवता की सीख दी है वो पूरे विश्व के लिए है, इसलिए बाबा साहेब अमर हैं, अमर थे, अमर हैं और अमर ही रहेंगे। जय भीम। मैं भिंड ग्वालियर से आया हुआ हूँ। यहाँ पर बाबा साहेब की जन्मस्थली पर सभी देशवासियों को डॉक्टर बाबा साहेब भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। यहाँ आने का कारण हमारी श्रद्धा है, जो बाबा साहेब भारत के संविधान के निर्माता हैं। इन्होंने संविधान लिखा हुआ है और उनकी जो 22 प्रतिज्ञा हैं और 22 प्रतिज्ञाओं पर हमें पूरे देश को चलना चाहिए, जिससे हमारे जो दलित लोग हैं वो आगे नीच स्तर से उच्च स्तर की ओर जाएंगे। और हमारे जितने लोग आए हुए हैं सभी लोग यही एक सोचते हैं। आज अभी तक हम दबे कुचले लोग थे, जो बाबा साहेब की बदौलत ही आज हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लोग आते हैं हर साल, दिन प्रतिदिन यहाँ पर लोगों का जमावड़ा बना ही रहता है। लोग बहुत ही आते हैं और श्रद्धा जुड़ रही है। जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारा आने का कारण ये है, बहुत दिन से तमन्ना थी मन में कि मऊ जाएंगे और बाबा साहब का जन्मभूमि का घर देखेंगे। ये मन में बहुत दिन से इच्छा थी। बीच में कोरोना आ गया, उसकी वजह से आने नहीं हुआ, लेकिन आज हम सब काम बाजू छोड़ के आ गए। मैं अमरावती महाराष्ट्र से रहने वाला हूँ। मेरा नाम संजय गावंडे। जय भीम। यहाँ आकर ये लोग देख के, बाबा साहब का घर देख के, ये जो फोटो लगे यहाँ पर, बाबा साहब ने ये साल में ये किया, वो साल में वो किया, ये देखकर मन में इतना हर्ष होता है कि बोलने के लिए अपने पास में शब्द नहीं उसके। मैं काशीनाथ इंगले बोल रहा हूँ सर। मैं यहाँ पे धम्म सेवक हूँ। 33 किलोमीटर दूर से आता हूँ। ना शुक्ल सेवा दे रहा हूँ, रोज मैं अपने पेट्रोल डाल के आ जाऊँ और लिटारमैन हूँ और आने के यहाँ धम्म सेवक दे रहा हूँ सर। ना शुक्ल कोई, मेरे को कोई स्वार्थ नहीं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं। दीपक भरत शिंदे, अपना तालुका संगमेर, जिला अहमदनगर, राहणार मंगलापुर। तो इधर परिणाम ऐसे मिलते हैं कि जब हम इधर आते, इतने लंबे से हम इधर आते तो बहुत सुख शांति समाधान बहुत मिलता। और हमारे घर में भी हमारा यही देवस्थान है, यही कुलदैवत है भगवान गौतम बुद्ध बाबा साहब। हम किसी देववीव को, दगड़ बिगड़ गोटे घाटे को हम मानते नहीं। हमारा जो कुलदैवत है यही कुलदैवत है भगवान गौतम बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, यही हमारा कुलदैवत है। उनको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और इधर आने के बाद ये जो आपने मऊ गांव में जो ये आपने आरपीआई के जो कार्यकर्ते हैं, ये इन्होंने जो ये हमारे इतने लंबे लंबे जो पब्लिक आती, इनकी जो सेवा की, खाना खिलाया, नाश्ता, रसना, वापस ये अपना शीरा, मिठाई, उनको ये सभी आरपीआई अध्यक्ष जो है कर्मचारी अध्यक्ष, इनको हमारा तालुका संगमेर, जिला अहमदनगर, इनके हमारे गांव से इनको कोटि कोटि प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। जय भीम। यहाँ आके हम ये प्रेरणा लेते हैं कि हमें सभी का साथ रखना, सबको साथ में रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए हम सभी को। जैसे बाबा साहब ने बोला है कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, तो यही हम चाहते हैं कि सभी लोग यही करें और हम भी यही करते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमें शिक्षा का बहुत अच्छा नज़रिया बताया है, जिससे हम लोग को जागरूकता मिली है कि हम लोग अच्छे पढ़ाई करें और आगे बढ़े और अपने साथियों को भी ऐसी शिक्षा मिले और उच्च श्रेणी के स्तरों पे अपने लोग जाए
और अच्छा मार्गदर्शन लोगों को भी उनके हिसाब से मिले। इथे येऊन खूप शांती वाटते. आपलं एवढं प्रेरणास्थान आहे ते मला तरी असं वाटतं की अजून अजून लोकांनी याच्यात जुटावं आणि यावं. खूप समाधान वाटते इथे आल्यावर. खूप छान वाटते. मैं ये बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल का अध्यक्ष हूँ. बहुत दिन से हमारी प्रयास थी ये स्तूप होने के बाद जगह मिलना चाहिए. वो जगह 3.5 एकड़ हमें मिली. ये सबसे बड़ी खुशी हमें मिलाई. अब इसमें हम धर्मशाला बनेंगे और योजना निकालेंगे लोगों के लिए. ये स्कूल निकालना चाहते हैं हम, धर्मशाला बांधना चाहते हैं, वाचनालय है और कुछ योजना है आने वाले लोगों को. हाँ, आज मऊ ये हमारी ऊर्जा भूमि है. आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ना होते तो हम लोग हमारा खुद का सांस भी ना ले सकते थे. आज यहाँ ऊर्जा भूमि में आने के बाद में और आदरणीय वंदनीय बंटी जी को मिलने के बाद में जो यहाँ की जो संघर्ष रहा ये जगह मिलाने में और यहाँ पूरा कामयाब करने में ये बहुत बड़ा है. मैं अपने सभी इंडिया के अंदर, भारत के अंदर के सभी अपने समुदाय को कहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की ये जो प्रेरणा भूमि है और ये प्रेरणा लेके अपन ने अपना धर्म संस्कार इतर बहुजन समाज के अंदर पहुँचाने का अपना काम है. इसीलिए भिक्खु संघ हो, भारतीय बौद्ध महासभा हो, TBM हो, इनके साथ में जुड़े रहकर अपना धार्मिक प्रोग्राम नए जो लोग हैं, नए जो अपने युवक हैं, युवतियां हैं, इनके साथ में अपना प्रोग्राम उचित तरह से होना चाहिए ताकि ये बुद्धिज्म भारत के अंदर अच्छी तरह से फैलेगा. ये बोलो. मैं यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी कमेटी का मैं सदस्य हूँ यहाँ पे प्रबंध कार्यकारिणी में. और आज जैसा सबसे बड़ा खुशी का दिन है कि बाहर से जो लोग आते हैं तो उनके लिए वहाँ जो 3.5 एकड़ ज़मीन सरकार ने दी है उसमें करीब 100 कमरे बनाने का ऐसा प्लानिंग बनते जी और सचिव के द्वारा चल रहा है. अगर ये होने से जो बाहर के लोग आएंगे उनको जो अभी इधर उधर भटकना पड़ता उससे उनको राहत मिलेगी. और ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि एक समय सरकार बाबा साहब के जन्मभूमि का इतना सा टुकड़ा नहीं देना चाहती थी. आज इतना भव्य ये विहार भी बना है और इसके अलावा 3.5 एकड़ जमीन दी. तो हम भारत सरकार का भी और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का भी धन्यवाद देते हैं. नहीं, इसकी पूरी कार्रवाई हो चुकी है, विधिवत हो चुकी है. उसके पास सब डॉक्यूमेंट है हमारे पास. ऐसा कोरा नहीं है, ये सब आश्वासन नहीं है, बाकायदा ये हो चुका है. और ये 3 महीने पहले होना चाहिए था पर बदकिस्मती से कुछ गवर्नमेंट के जो प्रोसीजर रहते हैं कि 1760 डिपार्टमेंट से उसको NOC लगती है तो उसके कारण होता. अदरवाइज ये 3 महीने पहले इसका कंप्लीशन हो गया था. और ये वास्तव में प्रूफ है, डॉक्यूमेंट है, उसमें कोई वो नहीं है ना. वो तो इसको आप बिल्कुल ये मान लीजिए कि बस अगले साल से काम वहाँ स्टार्ट हो जाएगा. सब लोगों को आज के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं. अगर आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो हम भी ना होते. जो आज हम कपड़े पहनते हैं वो भी ना होते और आज भी हम घरों में बैठे होते. डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकरांचा विजय असो. धन्यवाद. सर जय भीम, नमो बुद्धाय. सर्वप्रथम तो मैं आप सभी पूरे देश को, पूरे विश्व को बाबा साहब की 132वीं जयंती की शुभकामना देना चाहता हूँ. और मैं बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि स्मारक समिति का पदाधिकारी हूँ, कार्यकारी प्रबंध कार्यकारिणी सदस्य हूँ. जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि अम्बेडकर महाकुंभ लगा हुआ है. लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर बाबा साहब को नमन करने, उनको वंदन करने आए हैं. दूर दूर से, देश से, विदेश से, सब दूर से, हर तरीके से लोग यहाँ पर आ रहे हैं. चूँकि यहाँ पर महाराष्ट्र जाने वाली ट्रेन बंद है, उसके बावजूद भी आप देखेंगे सुबह से लेकर अभी तक यहाँ पर लाखों की पब्लिक में लोग दर्शन करने आ रहे हैं. आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जब से समिति बनी है, समिति ने कई नवीन कार्य किए हैं और कई योजनाबद्ध कार्य किए हैं. आप ये सामने देखेंगे, ये बाबा साहब का अस्थि कलश है. बाबा साहब की ओरिजिनल अस्थि इसके अंदर है. ये पहले अंदर हॉल में था, एक रूम में था, लोगों को मालूम नहीं होता था. नई समिति आने के कारण इस अस्थि कलश को हमने प्रॉपर तरीके से मॉन्यूमेंट, स्मारक बनाकर यहाँ पर सेंट्रल हॉल में शिफ्ट किया ताकि लोगों को पता चल सके कि बाबा साहब की ओरिजिनल अस्थि यहाँ पर है और वो बाबा साहब की अस्थि के दर्शन कर सके. इसके साथ ही साथ में हमने आगे का गार्डन डेवलप किया, हमने बुक स्टॉल चालू किया, हम लोग यहाँ पर वाचनालय बना रहे हैं. बहुत सारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को लेकर के काफ़ी सारे काम हैं. जैसे कि हम लोग 13 से 20 साल
जो बच्चे होते हैं जो उनको निःशुल्क शिक्षा देने के लिए हम सारे शिक्षा के केंद्र खोले जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, क्योंकि बाबा साहब ने सबसे पहले हमें ये बताया कि हमें शिक्षा की ओर काम करना चाहिए। वैसे समिति शिक्षा की तरफ काम करने जा रही है। समिति आगे बहुत सारी ऐसी योजनाएं ला रही है जिसको जनसाधारण जन व्यक्ति को, आम जनता को फ़ायदा मिल सके। आगे हम लोग मतलब आप देखेंगे कि यहाँ पर जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है ये सब नई समिति के आने के कारण हुआ है। समिति दिन रात खूब मेहनत कर रही है, खूब काम कर रही है, और जो हमारा हम सबका उद्देश्य है कि हमें बाबा साहब का जो मिशन है उसको आगे बढ़ाना है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मैं आप पुनः सभी को बाबा साहब की 132वीं जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। हम भीम जन्मभूमि के परिसर में है और आप मेरे पीछे देख रही है तथागत भगवान बुद्ध की मूर्ति। आज इसका अनावरण हुआ है और इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल इनके द्वारा इस मूर्ति का अनावरण हुआ है। आज बड़ी संख्या में भीम जन्मभूमि पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करने के लिए बाबा साहब की जनता, उनके अनुयायी इस भीम जन्मभूमि में पहुंचे हैं और उनके अनुयायी बाबा साहब की प्रेरणा को लेकर इस यहाँ से अपने अपने गांव में जाते हैं और बाबा साहब के विचारों को जनमानस में पहुंचाने का वो काम करते हैं। अमेरिका के यूनाइटेड नेशन में WHO, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन मिलकर 152 देश अम्बेडकर जी की जयंती मना रहे हैं। जब 152 देश अगर अम्बेडकर जी की जयंती मना रहे हैं तो आज उनके ज्ञान का प्रकाश जो 152 देश में फैल रहा है वो सूर्य यहीं से उदय हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब बाबा साहब अम्बेडकर जी का विचार मंथन एक देशव्यापी नहीं रहा, अब वो पूरी दुनिया व्यापी रहा, पूरी दुनिया को स्पर्श करता है बाबा साहब अम्बेडकर जी का जीवन दर्शन। तो इससे अच्छी खुशी की कोई बात नहीं है। इसलिए मेरा ये संदेश है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को पूरी दुनिया को स्पर्श करते हुए देखना चाहिए और इसके लिए कोई लॉबिंग नहीं, इसके लिए कोई विज्ञापन नहीं है कि विश्व के लिए कि आप बाबा साहब को मानो। बाबा साहब ने जो बोया है, बाबा साहब ने जो किया है वो धीरे 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 आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। इसीलिए बाबा साहब का दुनिया में प्रकाशमान हो रहा है। इसके लिए कोई सरकार के एफर्ट नहीं लगे हैं, इसके लिए बाबा साहब का व्यक्तिगत व्यक्तित्व है जो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के अंदर अगर कोई है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम मान सकते हैं, वो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर हैं। हम 100% बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मभूमि से बाबा साहब के विचारों को ही आगे बढ़ाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए हम 1000 बच्चों को स्टडी सेंटर खोल के दे रहे हैं। उन स्टडी सेंटरों के अंदर बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे और हम पहले भारतीय और अंत में भारतीय। बाबा साहब का ये कोटेशन बहुत मजबूत कोटेशन है। हम नया नेतृत्व समाज को देना चाहते हैं, समाज परिवर्तन जो नया नेतृत्व उस पर हम काम कर रहे हैं। 1000 बच्चों को 40 सेंटर, एक बच्चे में 25 बच्चे रहेंगे, जैसे 40 सेंटर खोलने वाले हैं। आज हम शाम को 7 बजे एक सेंटर का उद्घाटन कर रहे हैं जो आंबा चंदन के अंदर है। वहाँ हम फर्नीचर मुहैया कराते हैं, वहाँ हम ट्यूटर मुहैया कराते हैं, वहाँ हम कोऑर्डिनेटर मुहैया कराते हैं और आसपास के 5-7 लोगों को मिलाकर वहाँ हम लोग समन्वय समिति बनाते हैं जो इस काम को करती है। क्योंकि हम लोगों को 5000 साल इंतजार करना पड़ा बाबा साहब अम्बेडकर जी का। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने समाज परिवर्तन, समाज को मुख्य दिशा में जोड़ने के लिए जो नेतृत्व खड़ा करने की उनकी अपेक्षा थी, हम चाहते कि उनके विचारों को आगे बढ़ाते बढ़ाते समाज के अंदर अम्बेडकर विचारों का नया नेतृत्व तैयार करें, उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो विश्व की सबसे बड़ी जयंती डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर मैं आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और एक खुश खबर आप लोगों को देना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मभूमि को प्रदेश सरकार द्वारा अतिरिक्त 3.5 एकड़ की जमीन जो है उसके आदेश पारित कर दिए हैं। वो जमीन हम लोगों को आज सौंप दी गई है विधिवत, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। इस जन्मभूमि का इतिहास ऐसा है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म जब हुआ 1891 में, उसके 2-2.5 साल तक वो उनकी फैमिली यहाँ रुकी। उसके बाद उन लोगों को नौकरी खत्म हो जाने के कारण उनके परिवार को यहाँ से जाना पड़ा। उसके बाद में जब बाबा साहब ने संविधान लिख दिया, संविधान लिखने तक भी बाबा साहब को वैसी रिकॉग्निशन नहीं मिली थी। लेकिन फिर बाद में 1970 में भंते धर्मशील जी यहाँ पर आए। उन्होंने यहाँ पर अधिकारियों से पता लगाया, क्योंकि ये मिलिट्री का पूरा कैंपस है,
सैन्य क्षेत्र है। सैन्य क्षेत्र में उनके फादर सूबेदार रामजी सकपाल जो थे वो बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री में थे। उस बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री में यहाँ पर इस जगह पर काली पलटन इस जगह को बोलते हैं, यहाँ पर उनके बैरिकेड्स यानी क्वार्टर्स हुआ करते थे जो उनको अलॉट थे। यहीं पर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म हुआ। 1891 में जन्म हुआ, 1950 में उन्होंने संविधान दिया। 70 में भंते धर्मशील जी ने यहाँ खोज की ये जन्मभूमि कौन सी है। यहाँ के मिलिट्री के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में वेरीफाई करवाया। एक ब्रिगेडियर काले थे और एक इंजीनियर खेवले, ये दो बड़े ऑफिशियल थे जिनके सहयोग से ये प्रमाणित हुआ कि मिलिट्री रिकॉर्ड्स में प्रमाणित हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म जो है वो इसी जगह पर हुआ है।